आदाब, मैं ठीक हूँ। ये लाल गुलाब, मोहब्बत का पैगाम आपके ठीक होने की खुशी में। तुमने फिर अपनी मन धड़क बातें शुरू कर दी? नहीं मिस, बिल्कुल नहीं। अरे ये मिस, फूल तो मैं लाई हूँ। उल्टा हसन सर को तो मैं 3 रोज से मिली नहीं हूँ। ये फूल उन्होंने नहीं भेजा, ये फूल तो मैं... लेकिन अंजलि, मैंने तुमसे कब पूछा कि ये फूल उन्होंने भेजा है कि नहीं? लेकिन आपका इशारा तो उसी तरफ था ना। मिस, सच सच बताइए, मैन टू मैन, सॉरी वुमन टू वुमन, अगर वाकई ये फूल आपको वो भेजते तो क्या आपको खुशी नहीं होती? माय डियर गर्ल, फूल एक ऐसा तोहफा है, कोई भी भेजे तो खुशी होती है। खास आदमी, स्पेशल पर्सन, अगर वो ये फूल आपको भेजता तो क्या आपको ज्यादा खुशी नहीं होती? अंजलि, तुमने फिर अपनी बातें शुरू कर दी। जो तुम सोच रही हो वो जबरदस्ती मुझसे कहलवाना चाहती हो। तो क्या आप नहीं सोचती उनके बारे में? अंजलि, अरे आप क्या, वो भी सोचते होंगे आपके बारे में, इसलिए तो आपका इतना ख्याल रखते हैं। मिस, सच सच बताइए, आपकी खैरियत पूछने के लिए वो यहाँ आए थे या नहीं? आए थे। लो, तो मैंने कौन सा गलत कह दिया? क्या क्या बातें हुई? अंजलि, यू आर गोइंग टू फार। बताइए ना मिस, मैं आपकी छोटी बहन की तरह हूँ और आप मेरी बड़ी दीदी की तरह। प्लीज टेल मी। मैं क्या बताऊं तुमको, कोई खास बात नहीं हुई, बस यूं ही इधर उधर की बातें होती रही। मुझे पता है, वो बड़े शर्मीले हैं। तो फिर आप ही क्यों नहीं कह डालती? क्या? मैं क्या कहूँ उनसे? वही जो आपने उस दिन कहा था कि हसन सर बड़े अच्छे। अगर आपसे नहीं होता तो मैं कह देती हूँ। ये बातें कहने की नहीं होती, समझने की होती हैं। हाँ, that's very great। तो आप दोनों समझते रहिए, मैं उनको बोल के आती हूँ। अंजलि, यस मिस। मेरी बात तो सुन लो। डोंट वरी मिस, मौका मिलते मैं उनको सब कुछ बता दूंगी। अंजलि, सुनो तो। हेलो। हेलो हसन, रश्मि बोल रही हूँ। ओह हाय रश्मि, क्या बात है भाई? सुनो, मेरे लिए समन्स आया है कोर्ट की तरफ से। अभी नाउंस टू अपीयर इन द कोर्ट। कोर्ट में? वो किस लिए? वो गणेश बिहारी की केस के सिलसिले में। लिसन, आई एम डैम स्कैर्ड, पता नहीं क्या पूछेंगे मुझे। ओहो रश्मि, इसमें घबराने की क्या बात है भाई? यू डोंट हैव एनीथिंग टू हाइड, डू यू? एक जर्नलिस्ट की हैसियत से तुमने उसकी तस्वीरें खींची और उस पर आर्टिकल लिखा। अदालत में तुमसे जो कुछ भी पूछा जाएगा उसका ठीक ठीक जवाब दे देना। हाँ, लेकिन तुम रहोगे ना वहाँ मॉरल सपोर्ट के लिए, प्लीज? ओके, हैज यू विश। कितने बजे पहुंचना है? कल दोपहर को 3 बजे। I'll be there. थैंक्स, बाय। बाय। बैठिए। सर, मिस्टर विनायक जोशी मजिस्ट्रेट। और आप साहिबान यहाँ के सीनियर हाई कोर्ट के वकील, मिस्टर तरफदार, मिस्टर मेहता, मिस्टर मर्चेंट और मिस्टर इनामदार। प्रणाम सर। मैं आभारी हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने यहाँ आने का कष्ट किया। दरअसल मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक कानूनी मशवरे के लिए बुलाया है। जी कहिए। आप लोगों को पता ही है कि आजकल कॉलेजों में हड़ताल चल रही है। जी हाँ। दरअसल हड़ताल की वजह से हमको एग्जाम पोस्टपोन करने पड़ेंगे। विद्यार्थियों का नुकसान हो रहा है और माँ बाप भी परेशान हैं। तो हम चाहते हैं कि ये हड़ताल जल्दी से जल्दी खत्म हो। ये हड़ताल कैसे खत्म होगी? उन 4 लड़कों को रिहा करके जो पुलिस की हिरासत में हैं। लेकिन सर, उन्हें रिहा कैसे किया जा सकता है? वे तो गणेश बिहारी वाले मुकदमे के अहम गवाह हैं। एंड अनदर पॉइंट इज दिस सर, उन पर भी तो ड्रग्स कैरी करने का इल्जाम है। इल्जाम अभी साबित नहीं हुआ है और कानूनी कार्रवाई में कितना टाइम लगता है ये आप लोग जानते हैं। तो क्या इस दौरान उन्हें जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता? ये हो तो सकता है, पर उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेगा कौन? गणेश बिहारी के लोग उनके लिए जान का खतरा बन सकते हैं। दे मे ट्राई टू एलिमिनेट दिस इंपॉर्टेंट विटनेसेस। उन लड़कों की हिफाजत की जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट की है मर्चेंट साहब। और मंत्री जी को इस वक्त ये एश्योरेंस देना इसलिए जरूरी है क्योंकि हड़ताल तोड़ने का हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। यस, इट्स ट्रू। वेल इन दैट केस आप जमानत के पेपर सबमिट करवाइए ताकि हम उन्हें कंसीडर कर सकें। थैंक यू वेरी मच। शुक्ला जी, बाकी आप देखिए, मैं चलता हूँ। ओके जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर दिस कॉपरेशन। वेलकम।
तस्वीरों को देखकर बताइए कि क्या ये सारी तस्वीरें आपने खींची? जी हाँ। थैंक यू। वैसे आप बता सकते हैं कि ये तस्वीरें आपने क्यों खींची? अखबार में छपवाने के लिए। तो ये तस्वीरें अखबार में छप गई? जी नहीं, क्यों? क्या प्रॉब्लम हो गई? ये तस्वीर छपने से पहले ही अखबार के ऑफिस से चुरा ली गई थी, सो। ओह, लेकिन ये इतनी नायाब चीज है, आपने उसे अपनी जान पर खेल कर खींचा होगा। इतनी लापरवाही से आप अपने ऑफिस में रखकर भूल कर चली गई। मैंने ये तस्वीरें अखबार के मालिक मिस्टर जीवन सेठ को दी थी छपवाने के लिए। ओह, यस यस यस, नाउ आई गॉट इट। कि ये असाइनमेंट आपको मिस्टर जीवन सेठ के थ्रू मिला? जी नहीं, ये असाइनमेंट मैंने खुद किया है, ऑन माय ओन। आपको नहीं लगता कि आप झूठ बोल रही हैं? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? क्योंकि उसका कारण है। सच्चाई यह है कि एक सोची समझी स्कीम के तहत मिस्टर जीवन सेठ ने आपको यह असाइनमेंट सौंपा ताकि वो अपने पॉलिटिकल राइवल मिस्टर गणेश बिहारी को बदनाम कर सके। देखिए, मैंने इस कटहरे में खड़े होकर कसम खाई है कि जो कहूंगी सच कहूंगी और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। गीता को छूकर कसम खाई है, मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ? अरे, मैं तो भूल गया था कि आपने सच बोलने की कसम खाई। Anyway, मेरे एक छोटे से सवाल का छोटा सा जवाब दीजिए कि ये जो आर्टिकल आप लिखा करती हैं वो किस नाम से? मेरे अपने नाम से। I'm sorry, मैं आपका नाम भूल गया। क्या नाम बताया था आपने? मिस रश्मि गुप्ता। रश्मि गुप्ता। तो रश्मि गुप्ता जी, इस बात पर जरा गौर करने की कोशिश कीजिए कि रश्मि गुप्ता इस नाम के अलावा भी शायद आपने कभी किसी और नाम से लिखने की कोशिश की हो। नहीं, आई एम सॉरी टू से, बट नहीं। पवित्र गीता पर हाथ रखकर अभी अभी आपने कसम खाई थी कि मैं सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, और अभी अभी आप झूठ कह रही हैं। आप बार बार मुझ पर झूठ बोलने का इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आप झूठ बोल रही हैं। क्या यह भी झूठ है कि 2 साल पहले तक आप जिस नाम के साथ लिखा करती थी वो नाम था रश्मि सबरवाल? देखिए, मैं किस नाम से लिखती थी उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है मिस रश्मि, ताल्लुक है, क्योंकि जिस आदमी के साथ आप अपना नाम जोड़ा करती थी उस आदमी का इस मुकदमे के साथ ताल्लुक है। वो आदमी आपका पति यानी झलक सबरवाल। वो आदमी से मेरा कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। वो मेरे लिए मर चुका है। मर चुका है कह देने से सिर्फ नाते खत्म नहीं हो जाया करते। एंड जस्ट आंसर माय वन क्वेश्चन कि क्या कानूनी तौर पर वो आपके पति है? है या नहीं? हाँ, वो मेरा पति है। He is my husband. He is my husband. रश्मि, 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 लो कॉफी पी। How's the coffee? कब से खामोश हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? नाराज होगी ना मुझ पर? नाराज नहीं, दुखी कह सकती हो। दुखी। और दुख इस बात का कि जो लड़की मुझसे मोहब्बत करने का दावा करती है उसने आज तक अपनी जिंदगी का इतना अहम पहलू मुझसे छुपाए रखा। छुपाया नहीं असर। कई बार बताने की कोशिश की पर हिम्मत नहीं हो सकी। यही सोचकर चुप रहती थी कि जिन जख्मों को मैं भूल जाना चाहती हूँ उन्हें दोबारा कुरेद कर क्या फायदा। रश्मि, जख्मों पर पट्टी बांधकर जब उन्हें छिपाया जाता है या जब उनका इलाज नहीं किया जाता तब वो नासूर बन जाते हैं। नासूर। अदालत में जब वकील ने ये राज खोला कि तुम शादीशुदा हो तो तुमने सबसे पहली बार मेरी तरफ देखा, क्योंकि तुम जानती थी कि इस बात का मुझ पर क्या असर पड़ सकता है। नहीं असर, मैं नहीं जानती थी तुम पर क्या असर पड़ेगा, तुम कैसे रिएक्ट करोगे, इसीलिए तो कभी बता नहीं पाई।
तुमने मेरा विश्वास करना चाहिए था रश्मि। यू शुड हैव ट्रस्टेड मी। आई फील सो हर्ट। तुम्हारी सारी परेशानियां, तुम्हारी तकलीफें तुमने बांटनी चाहिए थी मेरे साथ। गलती हो गई मुझसे। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मैंने तब की जब जनक सब्रवाल से शादी की, और दूसरी तब जब ये बात मैंने तुमसे छुपाई। लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहती हूँ, सब कुछ कह देना चाहती हूँ। तो कहो रश्मि, मैं भी आज तुम्हारी हर बात सुनने के लिए तैयार हूं। कहो। तकरीबन 3-4 साल पहले की बात। जनक को मैं एक पार्टी में मिली थी। एक खूबसूरत खुशमिजाज इंसान पहली ही नजर में मुझे बहुत भा गया था। हमारी दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, फिर शादी हो गई। शादी के चंद महीनों बाद ही पता चला कि ऊपरी तौर पर इतना शरीफ दिखता हुआ इंसान वाकई में इतना घटिया, इतना 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 गंदा है। किन मायनों? बिजनेस के सिलसिले में वो कई महीने घर से बाहर रहता। कुछ पूछती तो टाल देता, कुछ कहती तो डांट देता। वो बिजनेस क्या करता है ये तो मैंने तब जाकर जाना जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पे ड्रग्स कैरी करने के जुर्म में पकड़ा गया। और फिर उसके बारे में सिर्फ अखबारों में पढ़ा। उस पर मुकदमा दायर हुआ, जेल हुआ, और इसी दौरान मैंने मेरे डिवोर्स के पेपर्स फाइल किए, जिसका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। मगर इस बीच तुमने उसे मिलने की कोशिश नहीं की? कभी ये जानना नहीं चाहा कि वो वाकई में कसूरवार है भी या नहीं? की थी, कोशिश की थी मैंने, because it was unbelievable for me। तब जाकर पता चला कि वो ड्रग्स के धंधे में कई सालों से है। एक एक कर उसका गिरोह का हर आदमी पकड़ा गया। मुझ पर भी शक किया गया। इतनी सारी इंक्वायरी, सवालात होने के बाद उन्हें यकीन हुआ कि मैं बेकसूर हूँ। I passed through hell. It was a nightmare, Hassan. रश्मि, the nightmare is over, Rashmi. The nightmare is over. वो एक बुरा सपना था, एक काली अंधेरी रात जो सुबह की पहली किरण के साथ साथ हमेशा के लिए खत्म हो गई। और वो सुबह की पहली किरण तुम हो, जिसने मेरी जिंदगी की अंधेरी रात को खत्म कर दिया। अब हर अंधेरे से मेरी हिफाजत सिर्फ तुम कर सकते हो। करोगे? I will. I will. डीआईजी शुक्ला। डीआईजी शुक्ला, मैं शिवराम बोल रहा हूँ। सर, हुक्म कीजिए। एक जरूरी काम के सिलसिले में आपसे अभी मिलना चाहता हूँ, आप अभी आ जाइए। राइट सर, हाजिर होता हूँ अभी। शुक्ला जी, हम गणेश बिहारी से मिलना चाहते हैं, हो सके तो आज रात को। सर, गणेश बिहारी से आप क्यों मिलना चाहते हैं ये पूछना मेरा काम नहीं है, लेकिन गणेश बिहारी नासिक जेल में है और नासिक का सफर 4 घंटे का है सर। हम जानते हैं, लेकिन हमारा मिलना उससे इतना अहम है, ये मुलाकात आज रात को ही हो जानी चाहिए। ठीक है सर, जैसे आप चाहें। हाँ, और एक बात और, मुलाकात सेंट्रल जेल में नहीं, किसी ऐसी जगह होनी चाहिए जिसका किसी को पता न चले। राइट सर, आई शैल डू द नीडफुल इमीडिएटली। बाहर निकलो। चलो बाहर आओ।
क्या बात है? कोई एयर कंडीशन कमरा तैयार कर रहा है हमारे लिए? हाँ? ओहो, डीआईजी साहब, बहुत जमाने बाद याद आई हमारी आपको। गणेश बिहारी, मैं आपको लेने आया हूं, आइए। इतनी रात गए? किसी एनकाउंटर में मरवाने का इरादा है क्या हमें? आपकी जैसी महान हस्ती को बेमौत नहीं मरवाएंगे हम। समझदार हैं आप। कहाँ जाना होगा? आप आइए तो पहुंचकर सब अपने आप मालूम हो जाएगा। चलिए। शिवराम जी, आज तो एक से एक बढ़ के महान हस्तियों से मुलाकात हो रही है। कहिए, सब कुशल मंगल तो है? तुम्हारी मेहरबानियों का साया जिस पर होगा गणेश बिहारी, वो खैरियत से ही होगा। हमारी इतनी बढ़ के प्रशंसा मत करिए मंत्री जी, क्योंकि जब कोई हमारी बहुत प्रशंसा करता है हमें उसकी नीयत पे शक होने लगता है। गणेश बिहारी, तुम में अब तक कोई चेंज नहीं आया। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। रस्सी तो बहुत आसानी से जल जाती है मंत्री जी, लेकिन लोहा इतनी आसानी से नहीं जलता, और जलता भी है तो उसमें बल नहीं पड़ता। कहिए, कैसे याद किया? तुमने संदेशा भेजा था, उसका जवाब देने आए हैं। हमारे संदेशे का बहुत जल्दी जवाब सोच लिया आपने। हमें आपसे यही अपेक्षा थी। कहिए, क्या जवाब है? हम तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हैं गणेश बिहारी। ये हड़ताल जल्दी ही खत्म होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तभी होगा जब गणेश बिहारी आपकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाएगा। क्यों? हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है गणेश बिहारी। स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि उन 4 लड़कों को रिहा कर दिया जाए। ऐसा ही होगा, उन्हें जल्दी जमानत पर रिहा कर दिया जाए। रिहा कर देंगे आप? हाँ गणेश बिहारी, तुमने सोचा था कि हड़ताल के जरिए हम पर दबाव डालकर रिहा हो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुम कैद में रहोगे और उसी काल कोठरी में रहोगे। तुमने फैसला तो कर लिया शिवराम, लेकिन उसके अंजाम से वाकिफ नहीं हो तुम। तुम जंग हार चुके हो गणेश बिहारी, और हारा हुआ सिपाही धमकियां नहीं देता, प्रेम की भीख मांगता है। और तुम्हें भी यही करना होगा, समझे? शिवराम!